हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 22 इंग्लिश सब्जेक्ट की है। बेटा ये 14 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। और बेटा इसमें आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है, एशेज डेट मेड ट्रीज ब्लूम, ठीक है। तो बेटा हम अपने नए चैप्टर के आज जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड जो हमें क्वेश्चन आंसर दिए होंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बेटा अगर आपको मेरा पढ़ा है वो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो देखो बेटा, फन फैक्ट, यहाँ पर एक आपको एक फैक्ट बताया गया है। डू यू नो डैट द पीपल इन वेरियस कंट्रीज हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, लाइक इन इंडिया वी लाइक टू ईट विद हैंड्स स्पून, सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विद चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि क्या आप जानते हो कि हर जगह पर हर देश के जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके से खाने को खाते हैं, उनका खाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इंडिया के अंदर हम बेटा कैसे खाते हैं खाने, चावल हो गया, कुछ भी चीज़ या तो स्पून से खाते हैं या फिर हैंड से खाते हैं। इसी तरीके से बेटा जो जापान है वहाँ पर भी क्या होता है, खाना खाने का तरीका अलग होता है। वहाँ पर जो चॉपस्टिक होती हैं, देखो यहाँ पर दिखाई गई है ना, इस तरीके की 2 डंडियाँ होती हैं, उनसे उठाकर, और चाइना में भी इस तरीके से ही खाते हैं, आपने देखा भी होगा बेटा टीवी वगैरह में, तो वो इससे उठाकर चीज़ों को खाते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वहीं से जापान से रिलेटेड एक स्टोरी है। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज, देखो डेमियोज मतलब क्या होता है बेटा, एक तरीके के जमींदार। इन द गुड ओल्ड डेज यानी कि जब बेटा एक ऐसा समय था जब उस समय पर क्या थे, ये डेमियोज जो जापान में थे वो बहुत ज़्यादा फेमस रहते थे, जमींदार होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, ठीक है। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग। तो वहाँ पर क्या था, उन गुड ओल्ड डेज के अंदर जमींदारों के एक कपल ऐसा रहता था, एक जोड़ा ऐसा रहता था, वृद्ध जोड़ा, ठीक है, मतलब कि पति पत्नी रहते थे, जिनके पास क्या था, केवल और केवल एक ही पेट डॉग था, ठीक है, जो छोटा सा था। हैविंग नो चिल्ड्रन, और उनके पास कोई भी अपनी कोई संतान नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी, और वो उसको इस तरीके से प्यार करते थे जैसे वो उनका क्या हो, छोटा सा बेबी हो। द ओल्ड डेम दे मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, ठीक है। तो बेटा जो ओल्ड वृद्ध था, ठीक है, उसने क्या किया, उसने वो बनाया एक कुशन, तकिया जिसको बोल देते हैं, एक कुशन बनाया ब्लू क्रेप का, ठीक है। ब्लू एक तरीके की उस पर लाइनिंग वगैरह से उसका एक कपड़ा, वो तकिया बनाया उसके लिए बैठने के लिए। एंड एट द मील टाइम मुको बेटा उस डॉग का नाम है, आपको मैं दिखा देती हूँ। तो आपको यहाँ पर बेटा ये दिख रहा होगा, ये आपका मुको है, ठीक है, और वो डेमियोज ये है जो खेती करता था, उस समय का किसान था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था बेटा, उसने बनाया, और वो खाने के समय पर जो मुको था, फॉर डैट वाज इट्स नेम, यानी कि ये मुको उसका नाम था। वुड सिट ऑन एज स्नग एज एनी कैट, ठीक है। वो क्या करता था, खाने के टाइम पर उस पर बैठ जाता था, उस कुशन पर, ठीक है, इस तरीके से बैठता था बिल्कुल शांत होकर, जैसे एक कैट बैठ जाती है, ठीक है। द काइंड पीपल फैड द पैट विद द टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर आउन चॉपस्टिक, ठीक है। और जो काइंड पीपल यानी कि जो बुजुर्ग था वो बहुत ही दयालु था। वो दयालु व्यक्ति क्या करता था, उसको फैड कराता था, ठीक है, अपने पेट को, किसके साथ, जो फिश थी उसके छोटे छोटे से टुकड़े होते थे, और उनको उन चॉप स्टिक से उसको खुद से खिलाता था, ठीक है। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, ठीक है, और जो वो बॉइल्ड राइस होते थे जो वो चाहता था वो सब भी उसको खिलाता था उससे। यहाँ पे आपको दिखाई भी गई हैं। Thus treated the dumb creature, loved it protectors like a being with a soul। और वो उस क्रिएचर को, ठीक है, उस प्राणी को जो कि डॉग था, जिसको यहाँ पर डम भी बोला गया है, उस प्राणी को वो इतना मतलब कि प्यार करता था और प्रोटेक्ट करता था जैसे कि क्या हो, उसकी आत्मा हो वो, ठीक है, जैसे अपनी आत्मा को संभाल कर रखते हैं, आत्मा साथ साथ चलती है, इसी तरीके से वो डॉग रहता था उसके साथ। दी ओल्ड मैन, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, बीइंग ए राइस फार्मर, और बेटा वो क्या था, चावल की खेती करता था, ठीक है, धान उगाने वाला किसान था वो। वेंट डेली विद हो एंड स्पेड इनटू द फील्ड, और बेटा हो और स्पेड होती है एक तरीके का फावड़ा, ठीक है, उसके साथ वो जाता था, ठीक है, अपने खेतों में जाता था, जो धान के उसने बो रखे थे। फील्ड माने खेत होता है, स्पेड और हो माने होता है वो उस तरीके की कुहाड़ी और फावड़ा। वर्किंग हार्ड फ्रॉम द मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, वो इतना कड़ी मेहनत करता था सुबह से लेकर अंटिल ओ टेंटो शमा। ये क्या है बेटा,
एज द सन इज़ कोल्ड, जापान में बेटा इसको ओ टेंटो समा जो है सन को बोला जाता था, हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक वो पहाड़ों के पीछे नहीं छुप जाता था सूरज तब तक वो कड़ी मेहनत करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और प्रत्येक दिन क्या करता था, डॉग भी उसको फॉलो करता था, उसके साथ साथ जाता था, उसकी तरह काम करने की कोशिश करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोइन डेट वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स, और वो क्या करता था बेटा, वो भी उसको हार्म नहीं करता था। किसको, एक बेटा बर्ड थी वाइट हीरोइन जिसका नाम है, वो उसके फुट स्टेप, किसके, ओल्ड मैन के, जब वो क्या करता था अपने खेत में चलता था तो उसके पीछे पीछे उसके पद चिन्हों को वो फॉलो करते हुए उसमें से क्या करती थी, कीड़ों को उठाती थी, वॉर्म्स, ठीक है, कीड़ों को उठाती थी वाइट हीरोइन, और उसको वो कुछ नहीं कहता था, डॉग भी, ठीक है। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग डेट हैड लाइफ, और बेटा जो वो ओल्ड था, ओल्ड वृद्ध व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो सबको एक तरीके का मित्र समझता था, उसके अंदर इतनी पेशेंस थी, पेशेंट था वो, इतना ज़्यादा धैर्यवान था, काइंड था, इतना दयालु था सब चीज़ों के लिए जिनके अंदर क्या होती थी, जान होती थी, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी होते थे उन सभी के लिए उसके अंदर क्या थी, दया भाव थी। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए शोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू दी बर्ड्स, और वो क्या करता था बेटा, जब उसने पीछे मुड़ के भी देखा वो उसके पद चिन्हों पर चल रही है, तो वो क्या करता था, उस बर्ड को भी खाना खिलाता था, ठीक है, क्या करता था, जो घास होती थी उसको उखाड़ता था और उस पर क्या करता था, फूड रखता था बर्ड्स के लिए देने के लिए, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करते हैं बेटा। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद देयर कोरस्पॉन्डिंग पिक्चर्स, ठीक है, तो आपको कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं और पिक्चर दी हुई हैं, इनके साथ आपको मैच करना है इनको, ठीक है। देखो डेम्यूज मतलब क्या था, लॉर्ड, उस समय के जो जमींदार होते थे, तो यहाँ पर देखो बेटा कौन होगा वो, ये, ठीक है, इस तरीके से राजा महाराजाओं की तरह वो रहते थे। फिर हो और स्पेड, ए लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल, एक तरीके का टूल होता था जिससे क्या करते थे, अपनी गार्डनिंग वगैरह खेतों में या कहीं भी काम होता था, तो इससे मैच होएगा ये। ओ टेंटो शमा, ठीक है, ओ टेंटो शमा क्या था बेटा, अनदर नेम ऑफ सन, सन का दूसरा नाम था जापान में, तो ये इससे मैच कर देंगे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। देखो यहाँ पर तुम देख रहे होंगे ये वो बेटा वृद्ध व्यक्ति है, ये उसके धान के खेत हैं, और ये जो फिश के छोटे छोटे टिट बर्ड्स होते थे उनको खिलाता है, ठीक है, इसको डॉगी को अपने, और ये उसकी हो और स्पेड थी, ठीक है, जिसकी बात चल रही थी, और वहाँ इस तरीके के वस्त्र पहनते हैं बेटा। देखो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, होम डिड द ओल्ड कपल लव, तो जो ये ओल्ड कपल था बेटा, जो वृद्ध कपल था, वो किसको प्यार करता था, किसको चाहता था, कैट को, बिल्ली को, डॉग को, शिप को, चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन तो था ही नहीं उनके, वो डॉग को चाहता था, ठीक है। दी मेड इट ए कुशन ऑफ, और बेटा उन दोनों ने क्या किया, एक कुशन का क्या बनाया था, किस तरीके का कुशन बनाया था, ब्लू क्रेप का, रेड क्रेप का, ग्रीन येलो, तो ब्लू क्रेप का, ठीक है, किसका, ब्लू क्रेप का बनाया था उन्होंने उसके लिए कुशन। फिर व्हाट वाज दी नेम ऑफ पेट, इस पेट का बेटा क्या नाम रखा था उन्होंने, टोटो, मीको, टेंटो या मूको, तो बेटा उसका नाम क्या था, मूको, इस डॉग का। इस तरीके के 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये समझ आ गया होगा सारा टॉपिक, और समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।